हेलो डियर फ्रेंड्स। कल एसएससी सीएचएसएल का रिज़ल्ट आया जिसमें यूआर की कट ऑफ थी 144, ओबीसी की कट ऑफ थी 144.83। तो अब मेरे साथ क्या हुआ है वो देखिए। मेरे नंबर थे 146.5 और मेरा नाम है मनीष चौधरी और मैं ओबीसी कैटेगरी का हूँ। और मेरी शिफ्ट थी 13 नवंबर को मॉर्निंग वाली, और 146.5 होने के बावजूद मेरा लिस्ट में नाम नहीं है। तो अब इसमें गलती किसकी है, मेरी या इजी पेपर की? मेरे रैंक मित्रा के हिसाब से मेरे नंबर 146.5 से नॉर्मलाइज होके 135 बता रहा है। अब 135 बताने में नॉर्मलाइज स्कोर मतलब मेरे 11.5 नंबर घट रहे हैं। तो आप एक बात सोचो कि जब एसएससी सेम लेवल का पेपर नहीं करवा सकती तो आप उससे उम्मीद कर रहे हो कि वो चीटिंग रोक दे। और एसएससी ने खुद ने एक्सेप्ट किया है नोटिस में कि मेरे से चीटिंग नहीं रुकेगी। क्यों नहीं रुकेगी? वो नोटिस निकाल रही है, उसमें बोल रही है कि कोई ऐसी कंपनी हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उसकी चीटिंग रोकने में मदद कर सके तो प्लीज़ सामने आओ। मतलब आप देख रहे हो, हद हो गई। जो गवर्नमेंट है, जो अधिकारी हैं, उनसे एक ये काम नहीं हो पा रहा कि सेम लेवल का पेपर अरेंज कर सके बच्चों के लिए। और मैं ही नहीं, इसमें मेरी शिफ्ट में पता नहीं कितने होंगे जिनको नंबर कम हुए हैं। और वहीं अगर मान लो मेरे 135 नंबर होते और मेरी हार्ड शिफ्ट हो जाती। अब ये तो कोई वो है नहीं कि मैं खुद चुनता हूँ मेरी हार्ड हो या इजी हो। और मेरे 135 होते और वहाँ अगर मेरे वो नॉर्मलाइज होकर 150 हो जाते तो इसमें मैं क्या कहूँ। इसमें एक तुक्का ही तो है जो मेरे 15 नंबर इंक्रीज़ हो गए। बाकी मैंने तो उम्मीद नहीं की होगी, क्योंकि 135 में सिलेक्शन होना, वो भी सीएचएसएल में, बहुत मुमकिन नहीं है। और अब अगर मेरा ये वीडियो वायरल होगा तो गवर्नमेंट पीछे पड़ेगी मेरे। वैसे तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई लाइक शेयर और कमेंट तो करेगा ही नहीं इस पर। और मेरे जैसे पता नहीं कितने हैं, वो भी सामने नहीं आएंगे इससे। और अगर वायरल हो गया तो ऐसा कुछ मुद्दा बनाया जाएगा गवर्नमेंट से जो मेरे खिलाफ होगा, और इस बात को वहीं दबा दिया जाएगा। आप गवर्नमेंट को तो देख ही सकते हैं कितने मतलब पावरफुल हो चुकी है कि कोई भी नेता हो, विधायक हो या टीचर हो, सबके खिलाफ एक्शन ले लेती बिना कुछ सोचे समझे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है और क्या। उनको सिर्फ़ और सिर्फ एक काम चाहिए, पैसा चाहिए उनको, और कुछ नहीं चाहिए। अगर हार्ड शिफ्ट वाला 130 या 135 वाले का नंबर आ रहा है और 150 वाले का नंबर नहीं आ रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है। अब 150 किसी के नंबर है और उसके नॉर्मलाइज होके मान लो वो जनरल कैटेगरी का है और उसके 141 या 142 के समथिंग रह गए, तो कट ऑफ गई है 144 और उसका सिलेक्शन नहीं होता है। अब वो किसको दोषी मानेगा? ये भी नहीं है कि 150 कम स्कोर है, बेचारा वो मान लो मेंस की तैयारी कर रहा हो और बाद में उसको पता चले कि उसका तो नाम ही शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ। और अगर शिफ्ट के अंदर पेपर में गलती होती है, पेपर में अगर क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके खिलाफ कौन एक्शन लेता है? लिया है आज तक कोई? पेपर में गलती हो गई तो बच्चों से पैसे लो और उसके ऊपर बच्चे रीट लगाएंगे, उसके पैसे भरेंगे। और वो भी अगर उनको मर्जी हो तो बोनस दिया तो दिया, नहीं तो नहीं दिया। क्योंकि कभी भी अपन रेट लगाते हैं तो आंसर की नहीं देते दोबारा, सीधा रिजल्ट।
और जब रिजल्ट देते हैं तो उसमें उस क्वेश्चन के साथ क्या हुआ है जिसमें अपन ने रीट लगाई है, उसका अपने को कोई पता नहीं होता। उसको सही ठहराया गया है, गलत ठहराया गया है, या बोनस टू ऑल दिया गया है, किसी को कोई आइडिया नहीं होता। उसके बावजूद मतलब बच्चे इस हद तक एक अंधी रेस के अंदर दौड़ रहे हैं जिसका कोई अता पता नहीं है। और मैं भी आप ही में से एक हूँ, मेरा भी कोई अता पता नहीं है। और ये नहीं है कि पेपर अभी तक पास नहीं हुए, पेपर बहुत पास हुए, लेकिन कभी कट ऑफ में कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि गवर्नमेंट की नाकामियाँ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। और आजकल के कुछ टीचर्स और पॉलिटिशियन सिर्फ़ और सिर्फ पॉपुलैरिटी गेन करने के चक्कर में बच्चों के साथ खड़े होते हैं। जब उनको पॉपुलैरिटी मिल जाती है तो तू कौन और मैं कौन, वो वाली स्थिति हो जाती है। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। और अगर पीछे घर वाले देखो, जो जो नौकरी की तैयारी कर रहा है उसके घर वाले इतने भी सक्षम नहीं हैं, सब मिडिल क्लास फैमिली से। क्योंकि अगर ज़्यादा सक्षम फैमिली होती तो आप सोचो कि उनको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने की क्या ज़रूरत थी। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी वही करता है जो पीछे से सक्षम नहीं है। कोई बहुत कम होते हैं जो अच्छे पैसे वाले बच्चे भी तैयारी करते हैं। अब आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं, अगर वो भी आपकी इच्छा हो तो। अदरवाइज़ किसी के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। बस मैंने अपना पक्ष रखना था तो मैं और तो कुछ कर नहीं सकता था, तो एक छोटा सा वीडियो बना दिया। और अब देख सकते हैं आप, कुछ नहीं हुआ इसका और कुछ होना जाना नहीं है। धन्यवाद।